पहला सवाल, फाइंड द एरिया ऑफ ए quadrilateral formed by the lines y बराबर 2x plus 3, y बराबर 0, x is equal to 4 and x is equal to 6. Solution. y बराबर 2x plus 3, y बराबर mx plus c, m 2 है, c 3 है, tan थीटा 2 हुआ और c 3 हुआ। फिगर बनाएंगे। जो लोग कोऑर्डिनेट नहीं पढ़े हुए हैं 11th में, तो स्ट्रेट लाइन तो खींच सकते हैं आसानी से। देखिए किस तरीके से, किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस पर कितना वो काट रहा है, वाई पर कितना काट रहा है, अगर ये जान जाए तो फिगर बन जाएगा। एक्स को कहीं भी काटेगा वहाँ पर वाई 0 होगा, वाई को जहाँ पर काटेगा वहाँ पर एक्स 0 होगा। तो एक्स पर कट जानने के लिए वाई 0 रखेंगे और वाई पर कट जानने के लिए एक्स 0 रखेंगे। एक्स पर कट के लिए वाई 0 रखेंगे तो x निकल गया कितना, -3/2 माइनस डे। y पर कट के लिए x 0 रखेंगे, y हो गया 3। तो डेढ़ हुआ, माइनस में और प्लस में 3। ये आपने खींच लिया, ये आसानी से समझ में आ गया। जो कोऑर्डिनेट नहीं पढ़े हुए हैं या जो पढ़े हुए हैं वो लाइन इसी तरह खींचना है। एक्स पर कट के लिए y 0, y पर कट के लिए x 0। दूसरी लाइन है y बराबर 0। y बराबर 0 किसका समीकरण, एक्स एक्सिस का। x बराबर 4, 11th क्लास। x बराबर है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, कितने दूरी पर, a दूरी पर। x बराबर 4 इकाई दूरी पर y एक्सिस के पैरेलल। x बराबर 6 इकाई दूरी पर, यहाँ से तक 4 इकाई लिया, x बराबर, देखिए 4 लाइन हो। पहला लाइन ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा। ये चारों लाइन के गिरने से क्या बन रहा है, चतुर्भुज बना, क्वाड्रिलेटरल बना। इसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपसे पूछा जा रहा है। अब आपको क्या करना है, स्ट्रिप कट करना है। इसका टुकड़ा
वाई लंबाई है वाई एक्सिस के लॉन्ग, चौड़ाई बहुत थोड़ा सा और एक्स एक्सिस के लॉन्ग है जिसे हम डेल्टा एक्स कहेंगे। रिक्वायर्ड एरिया, लंबाई गुना चौड़ाई, y इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इंटीग्रेशन में जाएगा तो dx। ऐसा ऐसा ढेरों स्ट्रिप, एक स्ट्रिप का एरिया हो गया y गुना डेल्टा एक्स, ऐसा ऐसा ढेरों स्ट्रिप जब देंगे तब इसको ढकेगा। तो समेशन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, कहाँ से कहाँ तक, x 4 से लेकर 6 तक, 4 से 6। अब ये y जो लेना किसका, पूरे एरिया के लिए बस बोल रहे हैं, स्ट्रिप का ऊपरला पोर्शन जिस चीज को टच करेगा y उसी का लेना है। अब स्ट्रिप का ऊपरला और निचला पोर्शन क्या होता है, स्ट्रिप का बनना जब भी आप शुरू करेंगे एक्सिस से करेंगे, इसके मतलब स्ट्रिप का निचला हिस्सा ये है, ऊपरला हिस्सा ये है। ऊपरला हिस्सा जिसको टच कर रहा है उसी का y लेना है, इसको टच कर रहा है, जितना भी स्ट्रिप डालेंगे सबको ऊपरला हिस्सा इसको टच कर रहा है, इसका y क्या है 2x + 3। बाकी तो इंटीग्रेशन है x² / 2 dx का इंटीग्रेशन 36 - 16 20, 6 - 2 26। एरिया है वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट्स। एरिया का सारा सवाल मेन जो डिपेंड करेगा वो फिगर, और फिगर डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर 11th का। दूसरा सवाल, फाइंड द एरिया ऑफ the triangle formed by the line y बराबर 2x, x बराबर 0 and y बराबर 2। सॉल्यूशन, y बराबर mx, c नहीं है तो ओरिजिन से जाएगा, जो कोऑर्डिनेट नहीं पड़े हुए हैं वो भी समझ सकते हैं, देखिए ओरिजिन से जा रहा है। x पर कट के लिए y 0 रखेंगे तो x 0 निकल गया, y पर कट जाने के लिए x 0 रखेंगे तो y भी 0, यानी x एक्सिस को भी 0 पर काटेगा, y को यानी ओरिजिन से जाएगा। y बराबर x बराबर 0 मतलब y एक्सिस का समीकरण होता है x बराबर 0, y बराबर 2, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। जो कोऑर्डिनेट नहीं पड़ेगा तो बात नोट कीजिएगा, x बराबर है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y बराबर है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। y बराबर 2, 2 इकाई दूरी पर x एक्सिस के पैरेलल लाइन,
ये लाइन और ये लाइन से घिरा हुआ क्षेत्र ये बना, इसी का एरिया हमें चाहिए। एरिया इसको ढकने के लिए स्ट्रिप काटेंगे। स्ट्रिप का बनना जब भी शुरू करेंगे एक्सिस की तरफ से, तो देखिए ये स्ट्रिप जा रहा है, इस तरह से काटते जाएंगे, लग जाएगा। इसकी लंबाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, चौड़ाई वाई एक्सिस के अलॉन्ग और थोड़ा सा है डेल्टा वाई। रिक्वायर्ड एरिया लंबाई गुना चौड़ाई, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। y कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 तक, ये दूरी 2 है। जीरो से 2, ये जो लेना है किसका? स्ट्रिप का ऊपरला हिस्सा जिसको टच कर रहा है। स्ट्रिप का बनना शुरू होगा एक्सिस की तरफ से, इसलिए स्ट्रिप इसका निचला हिस्सा ये हुआ क्योंकि एक्सिस की तरफ से शुरू होता है। ऊपरला हिस्सा ये हुआ कि किसको टच करे, इस लाइन, जितना स्ट्रिप लेंगे सब इस लाइन को टच करेंगे। इस लाइन का एक्स यूज करेंगे, एक्स बराबर वाई बाई 2। वाई स्क्वायर बाय 4, 0 से 2, 1 स्क्वायर यूनिट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत काम का चैप्टर है। इस चैप्टर में मटियाना नहीं, तो तैयार करना ही करना है। हम लोग रिक्वायरमेंट पढ़े उनको तो बहुत आसान लगेगा। Find the area of the circle का एरिया निकालिए। ऐसा वृत्त है इसका सेंटर 0 0 और रेडियस a है। सर्कल को पहचान रहे, स्टैंडर्ड सर्कल। सेंटर 0 0 और रेडियस a है। रेडियस a दिया हुआ है। इसका एरिया चाहिए, तो पहले हम एक पार्ट का एरिया निकाल लेंगे। 4 से गुना कर देंगे पूरा एरिया। अब इसका एरिया चाहिए। इसका एरिया के लिए आप स्ट्रिप काटें। काट दिए।
आपके ब्रेन में एक बात जा सकती है, स्ट्रिप इधर से भी तो काट सकते थे, बिल्कुल काट सकते थे। स्ट्रिप काटते वक्त बस ये ख्याल करना होता है उस पूरे क्षेत्र को वो ढक ले और उसका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पता। जैसे देख इधर से अगर काटा, y लंबाई है, डेल्टा x चौड़ाई है, ऐसा ऐसा स्ट्रिप लेंगे तो उसको ढक रहा है, और x का लिमिट पता है, 0 से a तक चलेंगे तो ढक जाएगा। अगर हम इधर से चलते हैं, इधर से स्ट्रिप काटते हैं तो x लंबाई होता है, डेल्टा y चौड़ाई होता है, y का लिमिट भी पता है 0 से, तो आपको ऑप्शन खुला वो उधर से भी था, आपकी इच्छा है इधर से जाए। रिक्वायर्ड एरिया y dx 0 से a तक, और ऐसा ऐसा 4 टुकड़ा, 0 to a। स्ट्रिप का ऊपरला पोर्शन इसको टच कर रहा है, सर्कल को, सर्कल का y यूज करना है, y बराबर अंडर रूट अब आप यहाँ पर स्वतंत्र है। आपने इंटीग्रेशन में 25 फॉर्मूला याद किया है, 12 प्लस 4 प्लस 9, तो लास्ट का 9 फॉर्मूला जो रेशनल और इरेशनल का था, उसमें एक फॉर्मूला ये भी था। आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और अगर 5 नंबर का सवाल है या 7 नंबर का है तो बना दीजिएगा, तो छोटा हो जाएगा तो नंबर देने में ठीक नहीं लगेगा। और अगर मान छोटा सवाल 5-4 नंबर का है तो डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग बना लेते हैं। इसको बनाने का तरीका तो याद होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या पुट करना होगा, एक्स बराबर ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट चेंज करते थे जब x का मान 0, तब 0 बराबर a साइन थीटा, साइन थीटा 0, थीटा 0। जब x का मान a बराबर a साइन थीटा, साइन थीटा 1, थीटा 90, 4 टाइम्स 0 से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx a cos थीटा 0 से π/2, a cos थीटा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। और a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एलर्जिक फॉर्म, a स्क्वायर 0 से π/2 साइन 2 थीटा/2
टू स्क्वायर पाई ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग बचपन से याद किए हुए थे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई गुना रेडियस का, इसको बचपन से रटाया गया था। आज वो प्रूफ हो गया कि वो कहाँ से वो फॉर्मूला आया था। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। Find the area of the ellipse x square by square by square by b square बराबर 1। एलिप्स वगैरह तो सब हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में। नहीं पढ़े फिगर याद कीजिएगा। एलिप्स है, ये दूरी कितना होता था a और ये दूरी होता था b। इसे सेमी मेजर एक्सिस कहते थे, इसे सेमी माइनर एक्सिस कहते थे। पूरे को यहाँ से यहाँ तक को मेजर एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक को माइनर एक्सिस कहते थे। सेंटर ऑफ द एलिप्स हो गया। पूरे एलिप्स का एरिया चाहिए, तो हम लोग क्या करें, पहले 1/4 का एरिया निकाल लेते हैं, 4 से गुना कर देंगे, पूरा एरिया तैयार हो जाएगा। यहाँ भी दोनों ऑप्शन हमारे लिए खुला हुआ है, इधर से भी स्टिक ले जा सकता है, ढक जाएगा, ये लिमिट भी पता है। इधर से भी ले जाएं तो ढक जाएगा, ये लिमिट भी पता है। दोनों ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है। What area y dx, x राइट कर रहा 0 से a तक और ऐसा ऐसा 4 टुकड़ा 0 to a। y स्टीप ओवरलैप पोर्शन एलिप्स को टच कर, इसका y निकालना है। y स्क्वायर बटे b स्क्वायर, y स्क्वायर बराबर y बराबर b बाय y का मान b बाय। एग्जाम में अपना ये काम साइड में कर लेंगे, रफ में कर लेंगे, मन ही मन भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। 4b बाय 0 to a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। पुट करेंगे x बराबर a sin थीटा, dx बराबर
पुट करेंगे तो लिमिट चेंज करेंगे। डायरेक्ट हम लिमिट चेंज कर देते, जब x का मान 0 sin थीटा 0 थीटा 0, जब x है तो sin थीटा 1 थीटा 90, डायरेक्ट लिख देते हैं। एक बार चेंज करके दिखाया भी है। स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा d थीटा और dy गुना स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा टू ab थीटा sin 2 थीटा by 2 2ab pi by 2 pi ab। अब आज से जैसे बचपन से वृत्त का क्षेत्रफल सर्कल का एरिया याद किया है, उसी तरह से एलिप्स का एरिया याद रहना चाहिए। जगह जगह काम आता है, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल जगह जगह काम आता है, उसी तरह एलिप्स का एरिया भी अब हमेशा के लिए याद रखना है, पाई ए बी। Find the area between the x-axis and the curve y बराबर sin x, x बराबर 0 तो x बराबर 5। y बराबर साइन x का ग्राफ तो बहुत बार हम लोग की चुके 11th में। इसी प्रकार चलता रहता है, y बराबर साइन x। कहाँ कहाँ कट करता है, 0 पर, पाई, 2 पर, 3 पर। अब देखिए क्या क्या कह रहा है, ये कर्व x एक्सिस और दो लाइन दिया हुआ, x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, x बराबर पाई, पाई इकाई दूरी पर y एक्सिस के पैरेलल लाइन। x बराबर 0, x बराबर पाई, ये कर्व और x एक्सिस से घिरा हुआ क्षेत्र सिर्फ इतना सा हुआ, इसी का एरिया हमें चाहिए। इधर से कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि साफ कर दिया उसने, ये कर्व, ये दोनों लाइन
और एक्स एक्सिस से घिरा हुआ क्षेत्र ये बना, इसका एरिया चाहिए। आप इस पे कट करें, यहाँ भी कट दिखा सकते हैं, यहाँ दिखा सकते हैं। y लंबाई डेल्टा x चौड़ाई, रिक्वायर्ड एरिया y dx, x के रेस्पेक्ट में जोड़ना है। x कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, 0 से पाई, y बराबर साइन x, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, माइनस हटा के लिमिट पलट दिया, cos 0 1 cos 180 माइनस 2 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए इसको भी याद रखिएगा, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिजिक्स में और आगे क्लास में मैथ्स में भी, इसकी ज़रूरत पड़ती है कि साइन का जो एक फलक है उसका एरिया कितना होता है, 2 स्क्वायर यूनिट होता है। इसका एरिया भी 2 स्क्वायर, इसका एरिया भी 2 स्क्वायर, जितना फलक इसमें बनेगा सबका एरिया 2 स्क्वायर यूनिट होता है, ये भी याद रखना चाहिए। चलिए आप लोग का क्लास कल भी चलेगा, कल भी आप लोग देखेंगे अपना वीडियो, कल भी क्लास चलेगा।